हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमें देखना है पैकिंग एफिशिएंसी। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा पैकिंग एफिशिएंसी इन सेंटर क्यूबिक, सॉरी इन सिंपल क्यूबिक। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक देखा लास्ट वीडियो में। उसमें हमने देखा पार्टिकल्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे फाइंड करना होता है एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल है, देख सकते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड ही कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सो यहाँ पर जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है एंड क्यूबिक यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए एंड फिर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे पार्टिकल्स वो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है और उस पर से हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए फर्स्ट फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। अब रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन हमें क्यों चाहिए, देख सकते हैं हमें रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन क्यों चाहिए ये हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट हम देख लेंगे वॉल्यूम या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर देखें, यहां पर देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर देखें टीवी टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट, यूसी यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है ए क्यूब। अब यहां पर देख सकते हैं जो हमें यूनिट सेल गिवन है क्यूबिक यूनिट सेल गिवन है, क्यूबिक यूनिट सेल गिवन है इसीलिए इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के सभी एज लेंथ सेम होते हैं, देख सकते हैं सभी एजेस जो है उनकी लेंथ सेम होगी इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ऑल द एजेस हैव सिमिलर डायमेंशंस, सिमिलर डायमेंशंस होंगे सभी एजेस के। सो वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। सिंपल क्यूबिक में भी हमने सेम वॉल्यूम लिया है ए क्यूब, तो देख सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा ए क्यूब। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। पैकिंग एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूला देखें वो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया ए क्यूब। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मिल जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। सो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखनी होगी, किस तरीके से पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे अब यहाँ पर हमने सिमिलर डायमेंशन से हम ड्रॉ नहीं कर पाए, दैट इज यहाँ पर जो स्फीयर्स है या फिर पार्टिकल्स है सिमिलर रेडियस के हम ड्रॉ नहीं कर पाए, लेकिन आपको सिमिलर रेडियस के अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा यहाँ पर है, यहाँ पर 2 रेडियस दैट इज डायमीटर इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर रेडियस इन्वॉल्व हो रही है एंड यहाँ पर रेडियस इन्वॉल्व हो रही है। तो इस तरीके से रेडियस इन्वॉल्व हो रही है इन केस ऑफ पार्टिकल्स अरेंज कर रहे हैं हमने। अब रेडियस एंड एज लेंथ, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम एज लेंथ की टर्म में एंड पार्टिकल्स का जब हम वॉल्यूम फॉर्म करेंगे पार्टिकल स्फेरिकल फॉर्म में एंड स्फेरिकल फॉर्म में तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेंगे और उसमें आएगा रेडियस। अब उसमें रेडियस आ रहा है एंड यहाँ पर आ रहा है एज लेंथ, तो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म या फिर परसेंटेज फॉर्म में हमें वैल्यू चाहिए तो रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन फाइंड करना होगा। आगे हम अच्छी तरीके से और भी देखेंगे। फर्स्ट हम देख लेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड आर। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। अब एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन फाइंड करना है हमें सिंपली। तो यहाँ पर अगर देखें तो F से लेकर A तक, देख सकते हैं F से लेकर A तक डिस्टेंस आ रहा है AF इक्वल्स टू आ रहा है 4। अब सिंपल क्यूबिक में सिंपल था, जो एज लेंथ पर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सिंपल क्यूबिक के अगर अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पर एज लेंथ पर ही पार्टिकल प्रेजेंट है, हमने ले लिया 2r, देख सकते हैं 2r इक्वल्स टू A, एज लेंथ इक्वल्स टू 2r आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर देखें तो हम डायगोनली जा रहे हैं और डायगोनली जा रहे इसीलिए ये जो डायगोनल है ये एज लेंथ इतना नहीं होगा। अब हमें फाइंड करना है AF,
EF का डिस्टेंस कितना होगा। तो देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है AF का डिस्टेंस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। रेडियस के टर्म में तो हमने ले लिया, लेकिन एज लेंथ के टर्म में AF का डिस्टेंस कितना है ये हमें करना है फाइंड। सो हम फाइंड कर रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसमें हमें देखना है रिलेशन बिटवीन A एंड R। AF का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस हमने देख लिया, AF इक्वल्स टू आ गया 4R, और इस AF में ही सभी पार्टिकल्स कवर्ड हो रहे हैं। अगर हम समझ लीजिए A इक्वल्स टू 2R लेते, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में लिया, देख सकते हैं जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में लिया वैसा ही अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में लेते, तो ये जो पार्टिकल है इन बिटवीन बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी के बिटवीन जो पार्टिकल्स है उसका रिलेशन हम नहीं फाइंड कर पाते, उसे हम कवर्ड नहीं कर पाते, और हमारा जो रिलेशन आता वो आता सिंपल क्यूबिक की तरह। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी में पार्टिकल प्रेजेंट है उसे भी इन्वॉल्व करना है हमें इन टर्म्स ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। अगर बॉडी सेंटर्ड के लिए पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करना है तो जो पार्टिकल बॉडी के बिटवीन है उसे भी इन्वॉल्व करना होगा। तो देख सकते हैं ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये जो पार्टिकल है कॉर्नर पर प्रेजेंट है, इसलिए कॉर्नर का पार्टिकल हमने इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन हमें बॉडी का भी पार्टिकल इन्वॉल्व करना होगा इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पर हमने कॉर्नर के पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया और सभी रिलेशन सेम होगा। कॉर्नर का अगर पार्टिकल लेंगे इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक तो सभी के लिए रिलेशन सेम होगा, A इक्वल्स टू 2R, मीन्स कॉर्नर के सभी पार्टिकल्स को ये एक ही रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉर्नर के पार्टिकल हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर बॉडी सेंटर में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इस बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल प्रेजेंट है और हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, तो उस किस तरीके से करेंगे ये अब हमें देखना है। हमने एक सिंपल ट्राई किया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाने का, और इस स्ट्रक्चर से हम समझेंगे किस तरीके से हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे ये हमें इस सिंपल अरेंजमेंट से देखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर पार्टिकल बॉडी के सेंटर्ड में प्रेजेंट है, पार्टिकल बॉडी के सेंटर्ड में प्रेजेंट है, और उसी तरीके से हमें डिस्टेंस कवर करना है तो जाना है पार्टिकल के थ्रू जो बॉडी में प्रेजेंट है। अब इस पार्टिकल के थ्रू अगर जाएंगे, यहां से भी जा सकते थे हम इस तरह डायगोनली, लेकिन हम अगर देखेंगे आप तो इसका जो कॉर्नर है, जो फर्स्ट इधर का कॉर्नर है इसके हम पीछे, इसके पीछे वाले कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट है, और उसी तरीके से हम जब डायगोनली गए तो ये जो यूनिट सेल है इसका आगे वाला कॉर्नर आ गया। मींस जो हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पर देखिए, लेफ्ट साइड पर कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो पीछे प्रेजेंट है, देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो पीछे प्रेजेंट है, एंड राइट साइड पर अगर देखें कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो आगे प्रेजेंट है। मींस डायगोनली जाते हुए हम पीछे से आगे आ गए। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देख सकते हैं डायग्राम ड्रॉ करते समय भी आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है इसे, वरना आप आंसर नहीं फाइंड कर पाएंगे पैकिंग इफिशियंसी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ इस पार्टिकल के सेंटर से, इस वाले पार्टिकल को आपको देखना है, इस वाले पार्टिकल के सेंटर से होते हुए आपको इस जो बॉडी का पार्टिकल है उसके सेंटर में जाना है। उसके सेंटर में जाते हुए देख सकते हैं अगर इस बॉडी के बिटवीन जा रहे हैं आप, इस बॉडी के सेंटर से जा रहे हैं तो आप इस तरीके से आगे नहीं आ सकते, आगे से आगे नहीं आ सकते क्योंकि इस पार्टिकल के बीच में से आपको जाना है, रेडियस में से जाना है। देख सकते हैं इस पार्टिकल के रेडियस में से अगर जाना है तो रेडियस में जाते हुए आपको डायगोनली पीछे जाना होगा, आप इस तरीके से आगे नहीं जा सकते। इस तरीके से अगर आगे से आगे जाएंगे तो आपका ये जो पार्टिकल है इसका सेंटर आपको नहीं मिलेगा, इसके सेंटर के थ्रू आप नहीं जा पाएंगे। इसीलिए अगर आपको इसके पार्टिकल के सेंटर के थ्रू जाना है तो आप आगे वाले पार्टिकल से पीछे वाले पार्टिकल तक पहुंच जाएंगे डायगोनली। उसी तरीके से हमने ड्रॉ भी किया है इसे। अब इसका जो पीछे वाला पार्टिकल है लेफ्ट साइड का, अब देख सकते हैं ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका पीछे वाला पार्टिकल है, इसके पीछे से निकले, इस वाले जो बीच वाला जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है उसके बीच में है, सेंटर में है, सेंटर में से निकले तो इस वाले पार्टिकल तक आप पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से इसे ड्रॉ भी किया गया है। इसे अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इस वाले पार्टिकल्स से डायगोनली यहाँ पर जाएंगे
तो इसका सेंटर आपको नहीं मिल पाएगा, इसका सेंटर नहीं मिलेगा, इसीलिए हम पीछे वाले पार्टिकल से आगे वाले पार्टिकल तक आएंगे, बिकॉज हमें जाना है इस वाले पार्टिकल के सेंटर से। बॉडी के में जो सेंटर में पार्टिकल है उस वाले पार्टिकल के सेंटर से निकलना है, इसीलिए डायगोनली स्ट्रक्चर बनाते हुए हम पीछे से आगे आ गए, बिकॉज ये जो बॉडी का पार्टिकल है उसके सेंटर से हमें जाना है। तो अब हम पढ़ेंगे दैट इज पैकिंग इफिशिएंसी एंड फाइंड करेंगे किस तरीके से रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन हमें मिलता है। तो देख सकते हैं अब हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। तो यहाँ पर डायगोनली जब हम गए तो पीछे से आगे आ गए, AF इक्वल्स तो आ गया हमारे पास 4R। अब हमें AF चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, और इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ अगर चाहिए तो यहाँ पर डायगोनल बन रहा है, इस तरीके से यहाँ पर डायगोनल बन रहा है, एंड डायगोनल अगर बन रहा है यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल, एंड इन ट्रायंगल देख सकते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल AFD, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, एंड ये वाला एज लेंथ AD एंड AF, इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। इन एंगल AFD, इन ट्रायंगल AFD ADF इक्वल्स टू है 90 डिग्री। अब ADF अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम अगर लग रहा है तो जो 90 डिग्री के आगे वाली साइड है, पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगता है 90 डिग्री के आगे वाली साइड का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर AF स्क्वायर। AF स्क्वायर इक्वल्स तो आ जाएगा FD स्क्वायर प्लस FD प्लस AD स्क्वायर, साइड स्क्वायर। जो ट्रायंगल के टू साइड्स है उनका स्क्वायर करना होगा हमें, और हाइपोटेनस का स्क्वायर को लिखना होगा इक्वल। AF स्क्वायर इक्वल्स टू FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब AF स्क्वायर हमें मिल गया लेफ्ट साइड पर, AF इक्वल्स टू 4R है। अब AF अगर एज लेंथ के टर्म में हमें मिल जाता है तो हमारा रिलेशन हमें मिल जाएगा। अब FD अगर देखे तो FD खुद भी एक ट्रायंगल है, सॉरी FD एक खुद भी डायगोनल है, देख सकते हैं यहाँ पर FD खुद भी एक डायगोनल है, तो ये एज लेंथ के टर्म में तो नहीं आ सकता, इसलिए लिखेंगे FD स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे AD अगर देखे तो AD दैट इज वन ऑफ द एज है, यूनिट सेल का एज है, इसलिए इसे लिख सकते हैं A, सो A स्क्वायर आ गया। अब AF स्क्वायर इक्वल्स टू FD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ आ गया, लेकिन FD नहीं आ पाया। तो अब FD को इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ लाने के लिए हम देख सकते हैं सिमिलर ऑल द एंगल्स, क्यूबिक यूनिट सेल में ऑल द एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसीलिए AB एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। फिर से हमें लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज यहाँ पर अगर देखें FD खुद भी एक डायगोनल है इन ट्रायंगल FED, एंगल FED इज 90 डिग्री। तो सिमिलरली FED में FE एंगल जो है वो भी 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री एंगल के आगे FD स्क्वायर दिख रहा है, डायगोनल दिख रहा है, सो डायगोनल स्क्वायर या फिर हाइपोटेनस, जो डायगोनल है वही बना हमारा हाइपोटेनस, बिकॉज ये 90 डिग्री के आगे है। अब देख सकते हैं FD स्क्वायर इक्वल्स टू FE स्क्वायर प्लस ट्रायंगल देख लेंगे FED, इसमें अगर देखें तो FE स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अब FE अगर देखें यूनिट सेल की एज लेंथ है, ये आ जाएगा A स्क्वायर, ED अगर देखें एज लेंथ है A स्क्वायर, सो FD स्क्वायर हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। यहाँ पर देखिए ED भी एज लेंथ है, A आ जाएगा, FE भी एज लेंथ है, A आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा 2A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा 2A स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा FD स्क्वायर। अब हमें FD स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, इसे पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे यहाँ पर, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। FD स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे AF स्क्वायर इक्वल्स टू, FD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन 1 में पुट करा हमने FD स्क्वायर की वैल्यू 2A स्क्वायर, AF स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर वैल्यू मिली है, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट इज AF। अब लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा √3, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा A, AF का स्क्वायर रूट AF स्क्वायर का स्क्वायर रूट आया AF, 3 का स्क्वायर रूट आया √3, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट आया A,
सो AF इक्वल्स टू √3a एंड यहाँ पर आ रहा है AF इक्वल्स टू 4r। तो देख सकते हैं यहाँ पर AF इक्वल्स टू 4r है, यहाँ पर AF इक्वल्स टू √3a है। दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो AF इक्वल्स टू √3a। इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, AF इक्वल्स टू AF इक्वल्स टू क्या है 4r, AF इक्वल्स टू क्या है √3a। इसका लेफ्ट हैंड इक्वल है, इसका लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड भी इक्वल होगा। सो लिखेंगे 4r इक्वल्स टू √3a। r इक्वल्स टू आ जाएगा √3/4a। r इक्वल्स टू आ गया √3/4a। अब हमें मिल गया इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ एंड रेडियस। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस हमें मिल गया है यहाँ से। तो देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ मिलने के बाद हमें फाइंड करना है दैट इज पैकिंग इफिशियंसी। एंड पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, या फिर पहले लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इन यूनिट सेल। देख सकते हैं यूनिट सेल में वन पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 πr³। वन पार्टिकल का वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 πr³। देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इन यूनिट सेल आ गया 4/3 πr³। अब यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रेडियस आ गया वैल्यू, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ के टर्म में, इसीलिए हमें ये जो वॉल्यूम है ये भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, और इसीलिए हमने ये रिलेशन फाइंड किया है। अब इस रिलेशन से पुट कर सकते हैं हम, दैट इज 4/3 πr³। r³ इज दैट इज √3। देख सकते हैं r³ r की वैल्यू है यहाँ पर √3/4a। सो यहाँ पर पुट करेंगे √3/4a और यहाँ पर करेंगे क्यूब। तो देख सकते हैं 4π/3 √3 का क्यूब, √3 का क्यूब देखेंगे यहाँ पर 4π आ गया, 4π √3 का क्यूब देखेंगे यहाँ पर 3√3। अब देख सकते हैं रूट का अगर क्यूब है तो इसे लिखेंगे 3√3। √3 का क्यूब आ गया 3√3। 4 का क्यूब दैट इज 64, 4 का क्यूब आ जाएगा 64 एंड यहाँ पर a क्यूब दैट इज a क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। √3 का क्यूब देख लेते हैं यहाँ पर, √3 का अगर क्यूब करते हैं तो इसे करना होगा √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 अगर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है जब टू सेम वैल्यूज का रूट का मल्टीप्लीकेशन हो, तो आ जाएगा 3√3। तो इस तरीके से आया। अब 4 से अगर 64 को डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 से अगर 64 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। सो हमारा वॉल्यूम आएगा पाई, या फिर देख सकते हैं यहाँ पर √3 बचा है, √3 πa³ अपॉन 16। सो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इन यूनिट सेल हमें मिल गया है। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इन यूनिट सेल आ रहा है √3 πa³ अपॉन 16। यहाँ तक देख लेंगे। अब बाद में हमें फाइंड करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। तो देख सकते हैं बाद में हम फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इसे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देख सकते हैं यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, इसीलिए वॉल्यूम आ जाएगा a³। अब बाद में हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, बिकॉज जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है वो चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। अब एज लेंथ के टर्म में क्यों चाहिए? जब हम पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखेंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ चाहिए, और इसीलिए रिलेशन चाहिए एज लेंथ एंड रेडियस। बिकॉज पार्टिकल जो आएगा वो स्फीयर फॉर्म में आएगा। पार्टिकल जो भी आ रहा है स्फीयर फॉर्म में आ रहा है, एंड स्फीयर फॉर्म में अगर आ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेंगे। देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेंगे पार्टिकल के लिए, एंड स्फीयर में आता है रेडियस, एंड रेडियस को हमें कन्वर्ट करना है एज लेंथ में, इसीलिए आ गया रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो हमने देखा जो पार्टिकल अरेंज हुए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, उन पार्टिकल्स में हमें पार्टिकल लेना है बॉडी का भी। अब बॉडी का भी पार्टिकल लेना है तो बॉडी का जो पार्टिकल है उसके सेंटर के थ्रू हमें जाना है। अब उस पार्टिकल को इन्वॉल्व करना है, इसलिए उस पार्टिकल के थ्रू जाना था,
इसीलिए हम लेफ्ट साइड से जब हमने स्टार्ट किया, बॉडी के पार्टिकल के थ्रू गए, तो यहाँ पर राइट साइड पर हम आ गए एज लेंथ के सामने, एजेस के कॉर्नर के सामने आ गए। और इस कॉर्नर से जब हमने स्टार्ट किया तो पीछे वाले कॉर्नर से आगे तक आ गए। और रेडियस हमारी बनी 4r, टोटल रेडियस बनी AF की 4r। अब AF की रेडियस बनी 4r, टोटल रेडियस आ रही है 4r। और ये जो AF है ये डायगोनल है, इसीलिए हमें AF इक्वल टू 4r तो मिल गया, लेकिन हमें एज लेंथ नहीं मिल पाई सिंपल क्यूबिक की तरह। पार्टिकल सिंपल क्यूबिक में अरेंज है, दैट इज ऑन एजेस पर अरेंज है कॉर्नर पर, तो ए इक्वल टू 2r सिंपल था। लेकिन यहाँ पर हमारा काम थोड़ा हार्ड हो जाएगा बिकॉज AF हमें मिला है डायगोनली। तो हमने स्टार्ट किया AF की वैल्यू को फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, और उसके लिए हमें पहले दिखा AFD, ट्रायंगल दिखा हमें एक। अब ट्रायंगल दिखा तो इस ट्रायंगल में जो कॉर्नर है यहाँ पर एज एंगल हमें दिखा 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल अगर हमें दिख रहा है तो हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो बना AF स्क्वायर इक्वल्स टू बना FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, दोनों इक्वल। अब यहाँ पर FD की वैल्यू हमें दिखी, दैट इज FD की वैल्यू देख सकते हैं। FD फिर से एक डायगोनल है, तो FD इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ तो नहीं आ पाया। लेकिन AD अगर देखे तो क्यूबिक यूनिट सेल का एज है, इसलिए हमने लिखा A स्क्वायर। अब हमारे पास बचा FD की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ए भी एक खुद डायगोनल था, तो हमने फिर से एक ट्रायंगल फाइंड किया FED ट्रायंगल में एंगल E जो है ये 90 डिग्री है एंड एंगल E 90 डिग्री है, इसीलिए हाइपोटेनस बन गया FD हाइपोटेनस बना 90 डिग्री के सामने का, तो FD स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया FE, ट्रायंगल की साइड देखेंगे FE प्लस ED, FE आगे A स्क्वायर, ED आगे A स्क्वायर, बिकॉज FE एंड ED बोथ आर एजेस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की एजेस थी। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया 2A स्क्वायर, तो FD स्क्वायर की वैल्यू मिली, उसे हमने पुट करा इस वाले इक्वेशन में, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बना 3A स्क्वायर, और AF स्क्वायर इक्वल्स टू आया 3A स्क्वायर। फाइनली हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिला AF इक्वल्स टू √3A, AF इक्वल्स टू √3A मिला, यहाँ पर था AF इक्वल्स टू 4R, सो हमें मिल गया रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। उस वाले रिलेशन से हमने वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल फाइंड किया। अब हमें देखना है कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, 2 पार्टिकल्स, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, ये तो हमने 1 पार्टिकल के लिए फाइंड किया, लेकिन टोटल पार्टिकल होते हैं 2, सो ये जो वॉल्यूम होगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मिलेगा हमें टोटल वॉल्यूम, सो आ गया √3 पाई A³ अपॉन 16। तो इसे इस तरीके से देख लेंगे। अब बाद में हम फाइंड करेंगे पैकिंग इफिशियंसी, यहां तक आप देख लीजिए, अब फाइंड करेंगे पैकिंग इफिशियंसी। सो अब तक हमने फाइंड किया टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना है पैकिंग इफिशियंसी। यहाँ पर देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया टोटल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, बिकॉज 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो फर्स्ट 1 पार्टिकल का वॉल्यूम फाइंड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया टोटल वॉल्यूम के लिए, बिकॉज 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है बॉडी सेंटर्ड में। अब यहाँ से 2 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। अब देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी में टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स हम देखेंगे, जो हमारा आ रहा है √3 पाई A³ अपॉन 8। √3 पाई A³ अपॉन 8 टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी आ गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी सिंपल है, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन बीसीसी। अब पूरे यूनिट सेल में पार्टिकल्स के कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उसे लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के वॉल्यूम से करेंगे डिवाइड। एंड ये जो यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा A³। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 8 डिनोमिनेटर में, इसे होल डिनोमिनेटर में ले लेंगे
तो आ जाएगा √3πa³ अपॉन a³ इंटू 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा, a³ कर लेंगे कैंसल और वैल्यू आ रही है √3π अपॉन 8 इंटू 100। यहाँ पर देख सकते हैं √3π अपॉन 8 इंटू 100। अब यहाँ पर आ गया पैकिंग इफिशियंसी। अब इसे अगर सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, इसे आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है, दैट इज पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी आपको रखना है ध्यान में, एंड वो जो होता है आएगा 68%। मीन्स इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 0.68 आएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 68%। सो पैकिंग इफिशियंसी आ रहा है 68%। इसे सॉल्व करते नहीं बैठना है, ये वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी और आपको डायरेक्टली वैल्यू लिखना है यहाँ से पैकिंग इफिशियंसी की 68%। सो आपको पैकिंग इफिशियंसी को ध्यान में रखना है। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, तो आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगर आप सिर्फ MST CET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू, बाद में आप देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स की वैल्यू √3πa³ अपॉन 8, जो आपको यहाँ पे भी दिखेगी √3πa³ अपॉन 8। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ √3/4a। इतनी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। देख सकते हैं r इज इक्वल टू √3/4a, ये भी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। इतनी वैल्यूज अगर ध्यान में रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा इन केस ऑफ MST CET। तो अगर आपको डेरिवेशन ध्यान में रखना है तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए आप डेरिवेशन कर सकते हैं। पैकिंग इफिशियंसी की जो वैल्यूज है जो हमने अंडर बॉक्स की है उतनी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है इन केस ऑफ दैट इज MST CET। और आपको एक वैल्यू ध्यान में रखनी है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स या फिर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन BCC। अब आपको लगेगा ये तो वैल्यू हमने यहाँ पर देख ली √3πa³ अपॉन 8, बट आपको ध्यान में रखना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस दैट इज 4/3πr³ मल्टीप्लाई बाय 2 पार्टिकल्स है एंड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है स्फीरिकल दैट इज 4/3πr³, जो हो जाएगा 2 × 4 8 πr³ अपॉन 3, 8/3πr³। ये वॉल्यूम आ गया टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन BCC। बॉडी सेंटर्ड में 8/3πr³, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं ये आ गया हमारा डेरिवेशन फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसके बाद हम देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बाद में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस डिपेंड ऑन पैकिंग इफिशियंसी।